ज्ञान निकलते निकलते निकल जाता है। हमारा कोई विषय नहीं रहता है, विषय तो आप लोगों के अंदर से तैयार होता है। कभी कभी मैं स्पष्ट कहता हूं, कहते हैं कि भाई आधा पौन घंटा बोल लो। भाई क्यों बोले भाई आधा पौन घंटा, दूसरे को बुला लो ना। आधा पौन घंटा तो वो ज्ञान कौन सा महाराज देना चाहते हैं वो तैयार करने के लिए लग जाता है। उसमें 5 मिनट गिनती के, उसमें कोई हमारे टाइम में हरदर्द बोल दिया वो भी जोड़ देते हैं। महाराज अब का हो गया, इधर उधर देखते रहते, क्या ज्ञान देंगे हम? डर डर के कोई ज्ञान दिया जाता है क्या? समय दो, 1 दिन की नहीं 2 दिन की संगत लो, मगर ये होना नहीं चाहिए। बड़ी विनम्रता से कहता हूं, आधे पौन घंटे में ज्ञान खुलता नहीं है। मैंने रात को भी कहा था कि भाई कैसे उनको आधा पौन घंटा दे रहे हो, इतने सीनियर महाराज है, थोड़ा अच्छा विषय देके उनको खोलने लगाओ। शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सीर। राग इसलिए गा रहा हूं, इनको राग जमा नहीं था। शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सीर। नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, जागो शेर गंभीर मुरली, बाजे सुखमण तीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। शब्द चेतन, जब शब्द जागृत होता है, जब सदगुरु की कृपा होती है, तो वो इमरत की मीठी मीठी सीर पीने लगता है, वो आनंद आता है। और शब्द का प्रभाव नाड़ नाड़ में, रोम रोम में, बिल्कुल ये बात स्पष्ट है, छुपी हुई नहीं है, सबको होता है। नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, नाड़ी नाड़ी में ये भजन होने लगता है, बोलने लगती है, धुन चलती है। जागो शहर गंभीर, शहर कौन सा है? शरीर। शरीर में गंभीरता आती है, परिपक्वता आती है, समझ आती है कि कोई चीज हमारे अंदर प्रकट हुई है। हमारी माता बहनों में जब बच्चा ठहर जाता है तो उसको पता चलता है, उसके अंदर की हालचाल सब उसे पता चलता है। उनकी आत्मा से जुड़ी रहती है, अंदर क्या हो रहा है उसको सब समझ में आता है। दूसरे के समझ में आता क्या? ऐसा ही है इस शब्द का, सारे शरीर में उसकी अनुभूति होती है। और जब ध्यान सुखमणा से होते हुए त्रिकुटी में जाता है तो ये अनहद की ध्वनि सुनाई देती है, जिसकी पृष्ठभूमि मैंने तैयार करी आपको समझाने के लिए। यही है मुरली। ध्वनि तो सुनाई देती है मगर न बजाने वाला कोई है न कोई मुरली है। हृदय हलचल नाभ गुंजे, नैना बूटा नीर। हृदय हलचल नाभ गुंजे, नैना बूटा नीर। छेद पयाल पिचमकू देखा, छेद पयाल पिचमकू देखा, परशा चमका पीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सीर। नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, जागो शेर गंभीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। हृदय हलचल, वो शब्द जब हृदय में आता है तो शरीर में हलचल होती है, प्रेम उमड़ता है। शब्द नाभि में आने से रोम रोम में, वहां नाभि में है समान वायु। समान वायु का कार्य है जो भी
वहां पहुंचेगा नाभि तक, उसको सारे शरीर में फैलाना। तो समान वायु नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में वो ध्वनि को फैलाता है। नक से चक तक, नक चक आपो खोज ले, नक से चक तक वो अनुभव आता है। हृदय में प्रेम आने लगा तो समझ लेना आप आगे ये अनुभव होने वाला है। हृदय हलचल नाभ गुंजे, यहां हलचल हो गई, प्रेम उमड़ गया, नीचे नाभि में आ गए, नाभि से सारे शरीर में फैल गया। और फिर बंकनाल खुल गई, पिचम का रास्ता खुल गया। यहां ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जम का पीर यहीं पे आ गए, नहीं, बीच में और महाराज ने जैसा समय अनुसार ज्ञान दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये छूट गया, ये भी हो गया। बंकनाल का रास्ता खुलने से भजन करते 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 क्या किया, परस्या जम का पीर, यानी यमराज को पहचाना, वही है जम का पीर। हृदय हलचल नाभ गुंजे नैना बूठा नीर, बिरा आता है भजन में। कभी राम 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 बहुत तेज होता है, कभी चुप हो जाते हैं, कभी आंखों से आंसू निकलता है, कभी शरीर बहुत जोर से कांपता है, धूसता है, वाइब्रेट होता है, कभी और स्थिर हो जाते हैं। ऐसे कई तरह के अनुभव आने लगते हैं और पता भी नहीं चलता कितनी देर भजन में बैठे हैं। बंद छेद पयाल पिचम को देखा, परशा जम का पीर। बंद पिचम बहुत भारी, मन मद मीठी पीर। बंद पिचम बहुत भारी, मन मद मीठी पीर। खेच खेच कबान चढ़े, खेच खेच कबान चढ़े, छातिया फाटे तीर मुरली, बाजे सुखमण तीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सीर। नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, जाग्यो शेर गंभीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। अब लगा बंद, उत्तान पात बंद, दूजा बंद पिचम के गेले, शीश पीठ पर नहीं, ताका नाम उतान पात है, लागे जोर करारा। करारा यानी बड़ा कठिन बंद है, जिसका नाम है उतान पात बंद। संपूर्ण ऊर्जा यहां आके रुक जाती है और ये ऊर्जा रुकने के कारण बंद लगता है। बंद ऐसी कोई कि भाई ये कोई अलग लग गया, ये नहीं लगना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बंद लगना बहुत जरूरी है और बंद खुलना भी जरूरी है। बंद लगता है और बंद खुलता है, इसके लिए तो चाहिए सदगुरु। नहीं तो क्या आवश्यकता है सदगुरु की। फिर वही बात कह रहा हूं, सामने बिठा के माथे पे हाथ रखे, बेटा राम राम करन जा, एक नहीं है ये बात। ये तो पूरा का पूरा समर्पण का बात है। शिष्य समर्पित चाहिए, सदगुरु सत्ताधारी चाहिए, राम राम करना है, फिर वो घटना घटित होती है। आतोगत, आतो एक अगमगत होई, और कहन सुनन में आवे नहीं। एक अगम गति है, ये घटना कुदरती घटित होती है, न गुरु को पता चलता है न शिष्य को पता चलता है, केवल उस प्रकार से मिलन हो गया तो होती है, नहीं तो करते रहो कितना भी राम राम। ये महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं,
सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कला नहीं जागी। सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कला नहीं जागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत की गन जारी लागी। सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत की गन जारी लागी। वो रामा सूरत की गन जारी लागी। ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। जिन विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ। राम सो कीमत गहलाओ। ओ कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। प्रश्न कर रहे महाराज, अपने लिए नहीं, हमारे तुम्हारे लिए, कि वो भेद बताओ जिस भेद से निरंतर प्रगटे। आप कहेंगे महाराज राम राम रटन करना पड़ता है, इससे तो निरंतर जागृत होता है। महाराज कहते हैं भाई नहीं नहीं, अरे भाई मैंने सारे धर्म को छोड़ के एक राम राम रटन करके देख लिया, कुदरत कला नहीं जगी। अरे भाई आपने सदगुरु नहीं किया होगा। अरे भाई सदगुरु भी किया, जिसकी सुरती गगन में लगी हुई थी, ऐसा सदगुरु भी किया, राम राम भी उससे लिया और भजन भी किया, कला नहीं जगी। फिर क्या कारण है? कारण है समर्पण। समर्पित नहीं हुए, राम राम तो कर रहे, दिखाने के लिए गुरु कर दे, अंदर से रेस है, अंदर से रेस है, ये कला नहीं जगेगी। मानो तो पूरा का पूरा मानो, नहीं तो मत मानो। आधा कच्चा, आधा मान लिया, आधा नहीं मान लिया, ये अंतराय है। अंतराय से ये कला नहीं जागृत होती है। भेद से भजन करते रहने पर भी, सदगुरु सत्ताधारी करते रहने पर भी, अगर ये चीज निकल गई तो फिर सदगुरु के ऊपर आती है बात। ऐसा समर्पित शिष्य प्रेम भाव से भेद से राम राम करता है तो सदगुरु पर आती है, और सदगुरु अपना बिरद जाने नहीं देता। सदगुरु की कृपा अवश्य होगी। तो अब ये विचार करो इस पे, कृपा करना सदगुरु के हाथ में है कि शिष्य के हाथ में कृपा करा लेना है? सदगुरु तो उस माता के समान है जिसका दूध पीता बच्चा रो रहा है मगर दूध नहीं पी रहा है। माता क्या करेगी? माता तो उसको छाती के लगा के बैठी है, बेटा रो मत पी, और बच्चा दूध नहीं पी रहा है। क्या सदगुरु जबरदस्ती पिला सकते हैं? माता जबरदस्ती पिला सकती है? ऐसे ही सदगुरु का भाव कुछ भी हो, वो तो सारी दुनिया को तारना चाहते हैं, मगर कोई तरे तब तो। कोई संसार में अटके, किसी को माया का सुख चाहिए, कई तरह के लोग हैं, कोई एक ढंग के थोड़ी है, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। बादशाह अकबर ने, किसी ने एक दिन उसके दरबार में आके रामायण की तारीफ करी। बादशाह अकबर थोड़े हिंदू धर्म को भी मानते थे, इस्लाम तो थे, मगर अनादर नहीं करते थे। अरे ये तो बहुत अच्छा है रामायण,
हिंदू धर्म की ऊंची किताब, बहुत ग्रंथ पुराणक। तो दरबारियों को पूछा कि मेरी रामायण नहीं बन सकती क्या? क्या रामायण राम की बनेगी, क्या मेरी नहीं बनेगी? मैं क्या राम से कहूंगा? अब वो दरबार में रहते हैं चापलूसी वाले, वो तो रहते हैं दरबार में, वाह वाह वाह, जहां बना आपकी रामायण क्यों नहीं बनेगी? आप क्या राम से कम हो? तो कौन बनाएगा? मेरी रामायण कौन लिखेगा? तो बीरबल से ज्यादा नवरत्न में बड़ा रत्न, मौल्यवान रत्न कौन है? बुलाओ बीरबल को। बुलाया, बीरबल मेरी रामायण लिखनी चाहिए, बोलो लिख सकते हो कि नहीं? हाँ महाराज, बिल्कुल लिख सकता हूं, आपकी रामायण लिखनी चाहिए, लिखो, मगर उसको समय लिखेगा, इतना पुरानी ग्रंथ है, बड़ा है, लिखने में थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 4-6 महीने तो लग ही जाएंगे, लगा लो। और हाथ जोड़ के खड़ा रहा, कुछ धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, रामायण है कोई मामूली थोड़ी है। कितना चाहिए? 1 लाख सोने की मोहर ले जाओ। 1 लाख सोने की मोहर लेके चला गया, 6 महीने आया ही नहीं, मौज करता रहा। अब काय की रामायण लिखना? बीच में बादशाह ने भेजा कि कहां तक हो गई रामायण, बादशाह पूछ रहे। तो बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत को कहो कि लगभग लगभग पूरी हो गई है, थोड़ा कुछ बाकी है, और जो बाकी है उसकी जानकारी वहीं आके लेना है, तो मैं 2-4 दिन में आऊंगा। आया, लिखा कुछ नहीं। क्या हुआ? जहां पना रामायण आपकी तैयार हो गई, बहुत बढ़िया हुई, थोड़ी सी जानकारी चाहिए। अच्छा क्या? बोलो। रामायण में सीता को रावण भगा के ले गया था, ले गया था ना? अब आपकी सीता को कौन सा रावण भगा के ले जाएगा, इसका नाम दो, वो लिख दूंगा, रामायण पूरी कर दूंगा। हे खबरदार, मेरी पत्नी को भगाने की बात कह रहा है, तेरी औकात की? माफी चाहता हूं, रामायण में ऐसा ही है, ऐसा ही है। पत्नी को कोई भगाता है? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ। फिर ये छोड़ो, फिर ऐसा करो, महाभारत लिखो। ठीक है, आप जो कहेंगे वो लिखने को तैयार हूं, मगर ये तो और बड़ा है, इसको और ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा धन होगा। कितना? 6 महीने से ज्यादा लगेगा। 1.5-2 लाख सोने की मोहरा चाहिए, ले जाओ। लिखा कुछ नहीं, मौज किया, आया। आप जैसे पहले आया था वैसा। क्या हुआ? बहुत बढ़िया महाभारत हुई आपकी, अद्भुत। लोग अगर पढ़ेंगे तो पहली महाभारत को भूल जाएंगे। फिर क्या? एक चैप्टर बाकी है, वो कौन सा बताओ? द्रौपदी के 5 पति थे। अब आपकी द्रौपदी का एक पति तो मुझे पता है, 4 बताओ कौन कौन है, उनका नाम उसमें डाल देता हूं, महाभारत पूरी है। खबरदार तलवार निकाली, मेरे पत्नी के बारे में, रानी के बारे में ऐसा करता है। महाराज माफी चाहता हूं, महाभारत में ऐसा ही है, ऐसा ही है। द्रौपदी के 5 पति थे, और वो 5 पति का नाम वहां लिखना पड़ता है। तो छोड़ो छोड़ो, इसको भी छोड़ दो। 2-2.5 लाख सोने की मोहरे अपने काम में लगा दिया। कहने का मतलब, कोई एक ही व्यक्ति उसके जैसा रहता है, कोई दूसरा उसके जैसा नहीं बन सकता। 1 पीस। कबीर साहब आए, 1 पीस दूसरा कबीर साहब नहीं बना। दादू दरिया साहब, सदगुरु सुखराम जी आया, दूसरा नहीं बनेगा। सत्ता जो कि क्यों काम करेगी, मगर बाकी सब उसका अपना रहेगा, सत्ता वही रहेगी। इसके आगे हो सकता है और भी ज्ञान में, अब थोड़ा थोड़ा तो मैं कहीं कहीं जैसे निकलते हैं वचन वैसा कहता हूं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो पिछम में बंद लगता है, चेतना जब यहां रुक जाती है तब लगता है बंद, पीठ में अकड़न होती है, नीचे गर्दन झुक जाती है, और ये बंद खुलता भी है। बंद लगना बहुत अच्छी बात है, ये प्रमाण हो गया कि आप पिछम के रास्ते से ही जा रहे हो। और जब वो खुलता है तो सारी बातें क्लियर हो जाती है।
बंद पिचम बहुत भारी, मनमद मीठी पीर। पीर नाम पीड़, मगर ये पीड़ कैसी है? वो पीड़ नहीं है जो कांटा चुभने पे होती है या और कुछ लगने होती है, वो भी पीड़ है, ये भी पीड़ है। ये पीड़ मीठी है, इसमें एक मिठास है, आनंद मिश्रित ये दुख है। कुछ देर का वक्ती तौर का ये दुख है, और वो बंद खुल जाने से वो पीड़ा मिट जाती है। अला पिंगला सुकुमण जागी, यहां से बंकनाल के रास्ते से यहां तक तीनों नाड़ियां आई, तीनों तीन तरफ से आई, इधर से ईड़ा, इधर से पिंगला, सिर के ऊपर से सुकमणा, और तीनों नाड़ियां यहां इकट्ठी हुई। मिल त्रिवेणी तीर, त्रिवेणी के तीर में तीनों नाड़ियां आके मिल गई। अब तीनों नाड़ियां जब आके मिल गई, क्योंकि ध्यान समाज में एक बात आई है कि जिनकी जामे मिल गई पाचे सत्न होए। किसकी किसमें मिल गई? त्रिकुटी में ध्यान आते आते ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर में मिल गई। त्रिकुटी में ध्यान आते आते पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर में मिल गई। अब ये ईड़ा पिंगला का काम नहीं है, अब दोनों एक होते सुषमना में भजन होता है। अला पिंगला खाच खेच कबान चाड़े, कबान कहते हैं धनुष्य को, जैसे खींचते हैं तो रस्सी तानती है कि नहीं, ऐसे ये पीठ कबान के जैसा हो जाता है, बहुत पीछे झुक जाता है। खाच खेच कबान चाड़े, छातियां फाटे ज्यों चीर, जैसे छाती को कोई चीर रहा है, छाती फट रही है। जब पीछम में ये बंद लगता है तब की स्थिति महाराज बता रहे। अला पिंगला सुखमण जागी, मिलती रवेणी तीर, प्राण उलट आद घर आए, प्राण उलट आद घर आए, थके बैराट शरीर मुरली, बाजे सुखमण तीर मुरली, बाजे सुखमण तीर, शब्द चेतन देह चमके, चमके नाम धुजे डरे हिले कापे, इमरत मीठी सीर, नाड़ नाड़ न्यारी सब जागे, नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, जागो शेर गंभीर, मुरली बाजे सुखमण तीर। अला पिंगला सुखमण जागी, यहां से वो तीनों इकट्ठा यहां आई, और मिल त्रिवेणी तीर, ये त्रिवेणी में त्रिकुटी में आके तीनों नाड़ियां मिल गई। फिर क्या हुआ? प्राण उलट आदगर आया। यही बात है मैं ज्यादा कहता हूं, प्राण प्राण, केवल आपकी सूरत वहां जाने से काम नहीं चलेगा। प्राण उलट रहा है, प्राण उल्टाने के लिए तो ये सब करना पड़ रहा है कि जीते जी हमारी संपूर्ण चेतना उस द्वार तक जमा हो जाए, मृत्यु के समय वो वहीं से निकले। अगर हमारी चेतना मृत्यु के समय 9 द्वार में है तो प्राण वहीं से निकलेगा, क्या फायदा राम भजन करने का। हमारी केंद्र काम केंद्र पे है तो नीचे से प्राण जाएगा, हमारी चेतना मुख में है तो मुख से जाएगा, आंख में है तो आंख से जाएगा। हम कोई चीज देखना चाहते हैं तब हमारा प्राण छूटा, आंख से प्राण निकलेगा। जब कोई राम राम मृत्यु जब होती है, उसको राम राम करने नहीं लगाना, उसकी सुरती रहती है ऊपर, ध्यान रहता है ऊपर, ऊपर से आप उसको नीचे ला रहे हो। वो तो ऐसी स्थिति में तो जबरदस्ती से राम राम निकलता है, तो वो चेतना आएगी वहां। जिसका प्राण बाहर से निकलना चाहिए वो मुख से निकाल रहे हो आप अज्ञान के कारण। हाँ, उसकी स्थिति नहीं हुई तो राम राम ठीक है, राम राम करते करते मरना कोई बुरी बात नहीं है, भगवान का नाम लेके मर रहा है। मगर अंतर है, प्राण उलट आदगर आयो, आदगर
जीव 3 जगह से आता है। 3 जगह को आदि घर कह सकते हैं। पहला तो आया परमात्मा से, वो मूल में हमारा सबका आदि घर वो है। फिर आया वो काल के हाथ में, काल 10वां द्वार में बैठा है, 10वां द्वार भी हमारा आदि घर है। उसके बाद तो हम सब भ्रुकुटी से आ रहे हैं, पिता की भ्रुकुटी से आ रहे हैं। ये भ्रुकुटी त्रिकुटी भी आदगर हो गया। तो जहां जैसा ज्ञान है वहां उसको वो आदगर समझना चाहिए। प्राण उलट आदगर आए। अब प्राण अगर जहां आ गया, महाराज ने सबको पकड़ा है नहीं, मेरा ध्यान यहां आ गया, मैं तो उसके भी ऊपर हूं। थके बैराट शरीर, शरीर बैराट थकना चाहिए। यहां तो सब खाली हो जाना चाहिए, तभी तो कह सकते हैं आपका प्राण ऊपर आया। थोड़ा सा किसी ने बोल दिया तो क्रोधित हो जाते हो, ऊपर ध्यान हो गया और क्रोध भी आ रहा है। निर्णय कर लो आप, कैसे होगा ये? ऊपर में चढ़ा हुआ प्राण एक झटके से कैसे नीचे आ जाता है? आप तो ऐसे बन जाते हो, गूंगे बहरे, कोई कुछ भी करे, निंदा करो, महिमा करो, बुलाओ मत बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी है सब। ऐसे संत परमात्मा के विश्वास करके जीते हैं। वो जाए जो चाहेगा वो होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आपकी इच्छा हो बुलाओ, ना इच्छा हो बुलाओ। बुलाए तो कोई बहुत खुशी नहीं, नहीं बुलाए तो कोई क्रोध नहीं, क्योंकि उनके हुकुम से जीने वाले लोग रहते हैं, जिनकी चेतना ऊपर चढ़ती है। वो नीचे की इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते। प्राण उलट आदगर आए, थके बैराट शरीर, श्वासा धीमी आती है। पवन थो तो बहत है हंसा के अस्तूल, जागी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल। थोता बहता है, प्रारब्धवश उनको जीने के लिए उतनी श्वासा वो बाकी रही वो ले लेता है, नहीं तो संपूर्ण उनकी स्थिति, उनका घर, उनका रहने का ठिकाना, मुक्काम पोस्ट सब 10वें द्वार बन जाता है। ब्रह्मांड में अखंड सुरती लगी रहती है, नाम मात्र वो पिंड में रहते हैं। ध्यान लग्यो जोत देखी, सुखमण टप क्या हीर। ध्यान लाग्यो जोत देखी, सुखमण टप क्या हीर। दास सुख देवा अमर घर में, पीवे इमरत सीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सीर। नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, जागो शेर गंभीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। अंत में महाराज फरमारे है, ध्यान लग्यो, लग्यो शब्द आया है, लगाया नहीं कहा महाराज, ध्यान रखो शब्द, ध्यान लग्यो। वाणी में थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे बापू ने कल कहा था, मैंने उसको कह दिया, साहब जी से डरियो नहीं, डरिए, एक वचन है, अनेक वचन नहीं है। सब यहाँ पे छंद जुड़े हैं, यमक जुड़े हैं महाराज की वाणी में। ध्यान लग्यो ज्योत दिखे। ज्योति तो त्रिकुटी में भी दिखाई देती है। क्या ये त्रिकुटी की बात हो रही है? त्रिकुटी की ज्योति झिगमिग झिगमिग रहती है, बंद चालू, नीला पीला हरा प्रकाश दिखाई देता है। कभी दिखाई देता है, कभी छूट जाता है, उसमें निरंतरता नहीं रहती है। मगर ये जो ध्यान लगा, ये 10वें द्वार की बात हो रही है। 10वें द्वार केवली होई करम कसर रहे नहीं कोई। 10वां द्वार भी कोई छोटा मोटा पद नहीं है। ध्यान लग्यो ज्योत देखी, उस आत्म ज्योति का दर्शन हुआ, उसका दीदार हुआ। और फिर सुखमण टप क्या हीर, क्यों कहा मैंने 10वां द्वार? सुखमण टप क्या हीर, सुखमणा 10वें द्वार तक ही है। पाक हजार कवळ जा फूल्या, कळी कळी रस छूटा,
राम पाक हजार कवळ जाखुल्या कळी कळी रस छूटा जन सुख राम मिल्या सुन सागर जन सुख राम मिल्या सुन सागर हीरा मोल मोटा होगी गन में भवर गुनाना बे। सुकुमार ही हजार धार से बहती है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना पड़ता है और ऊपर से नीचे उसका प्रवाह हजारों धारा से बहती है। नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में वो आनंद आता है। दास सुखदेव अमर घर में पीवो इमर सिर, इसके आगे अमर लोक है और वहां आनंद ही आनंद है। थोड़ा समय 2-4 मिनट मेरे हिसाब